संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक बार क्या होता है, विष्णु जी बोले, माता लक्ष्मी बोली विष्णु जी से, दृष्टांत लो कि भगत आपके ज्यादा हैं, ये मेरे ज्यादा है। विष्णु जी बोले मैं भगवान हूँ, मेरे भगत ज्यादा हैं, मेरी भक्ति ज्यादा करते हैं। माता लक्ष्मी बोली फिर हो जाए टेस्ट, परीक्षा, कहता कर लो, वेश बदल के चलो साधु का। आप बन जाओ साध्वी, मैं बनूंगा साधु, चलो मृत्युलोक में चल पड़े। एक सेठ जी की दुकान पे आ जाते हैं। सेठ जी बोला हे साधु, हे साध्वी, चाय पिला दूं? कहते पिला दो। कप आगे दो, सटी लिखे थे, प्लेट आई। अब साध्वी ने चाय जिस कप में पी थी वह सोने का बन गया, साधु ने जिस कप में पी थी वह वैसा के वैसा रहा। सेठ जी ने देखा तो सोने का बन गया भाई। नौकर के द्वारा बोला जल्दी उठा, सुनार के लेके जा, परीक्षा करवा, क्या सोने का है? स्वर्णकार बोला 24 कैरेट सोना है। खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा साधु ओ सेठ जी। सेठ जी बोला लालच में, कहता है साधु साध्वी सायकाल का भोजन मेरे कर लो। विचार मन में आया, 10-12 कटोरी रख दूंगा सब्जी की, थाली भी आएगी, गिलास भी आएगा, लोटा भी आएगा, जिसको टच करेगी सब सोना बन जाएगा और तुम तो माला माल हो जाएगा। कहता ठीक है भोजन करेंगे तेरे भाई। सायकाल का भोजन किया,
जिस जिस कटोरी को टच किया माता लक्ष्मी ने सारा सोने का बन गया। अब सेठ जी बोला, जी आप रुक कहाँ रहे हो? अग्रवाल धर्मशाला में रुक रहा हूं मैं, 3री मंजिल पे। कहता ठीक है जी, हम आपकी सेवा करने वहीं आते हैं। उनको तो गाड़ी में भिजवा दिया, ड्राइवर को बोल दिया देख क्या कमरा नंबर कौन सा है, और आगे बता दिया ड्राइवर ने कि जी कमरा नंबर 300 है, उसमें दोनों रुके हुए हैं ये। अब क्या होता है, सेठ जी का सारा सोना बन गया, उसका खुद का साला गरीब था, फोन करके बुला लिया। कहता भाई धनवान होना हो तो शॉर्टकट में बहुत जल्दी धनवान बन सकते हो आप। कहता कैसे? एक साधु और साध्वी आए हुए हैं, साध्वी जिस भी बर्तन को टच करती है सोना बन जाता है। कहता जी ठीक है फिर तो बस कल का भोजन तेरे यहाँ करवा देते हैं। सुर सुर करते करते सारे बाजार में शहर में बात फैल गई। जिस सेठ जी के यहाँ भोजन किया था ना शुरू में, वह ठेकेदार बन बैठा, उसने लिस्ट बना ली, 1 नंबर पे तुम, 2 नंबर पे तुम, 3 नंबर पे तुम। 1 सप्ताह कार्यक्रम बना लिया। अब गया, कहता जी मेरे साले जी हैं, इनके यहाँ भोजन कर लो, लेकिन जी एक शर्त है। सेठ जी बोला इस साधु को यही रहने दो, साध्वी जी आप चलो। साध्वी जी बोली शर्त है मेरी भी, साधु साथ जाएगा तो जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। चलो चलने दो दोनों को। अब गए, भोजन किया। अब साध्वी ने जहां जहां टच किया सोना बन गया। अब लिस्ट लंबी होगी, 100 आदमी हो गए लिस्ट में। अब लगे दबाव डालें सेठ जी पे, नंबर हमारा पहले डलवा दे, नंबर हमारा डलवा दे पहले। और सुन के बात है, विष्णु जी जो साधु वेश में थे, कहता हम किसी के भोजन नहीं करेंगे यहाँ। अब साध भी उसकी बात मानती थी, अधीन थी कि हम किसी के भोजन नहीं करेंगे यहाँ। 100 के 100 बोले इस साधु ने पकड़ लो, इस साध्वी ने अलग कर लो, साध्वी से सभी बर्तनों को टच करवा दो, हाथ लगवा दो। वो बोले साधु जी कृपा करके आप चले जाओ। साधु बोला नहीं जाऊंगा। 100 के 100 बोले तुझे जाना पड़ेगा। कहता नहीं जाऊंगा। लट्ठी लेके सारे पीछे पड़ लिए, आगे आगे साधु, पीछे पीछे 100 सेठ। दोनों गायब हो गए वहां से। आकाश के बीच में जाके साधु साध्वी, माता लक्ष्मी और विष्णु जी जाके बैठ गए। माता लक्ष्मी बोली बताओ जी किसके भगत ज्यादा है? कहता लक्ष्मी माता भगत तो तेरे पाए, नाम मेरा लेते ये, मंदिर मेरे नाम के, मेरे बिना कोई अनुष्ठान नहीं करते ये लोग, फिर भगत तेरे क्यों पाए? कहता माया हूं मैं माया हूं, ये मेरा देश है, ये माया के चाहने वाले बैठे हैं, भगवान को तो कोई चाहता ही नहीं है। बीच में गुरु आएगा, वो जना देगा, मिलवा देगा, संशय मिटा देगा। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, उसको लेते हैं, भजन के माध्यम से है। वह फरमाते हैं सुन ओ चतुर सुजान निगूरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगूरा नहीं रहना। सुन ओ चतुर सुजान निगूरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन ओ चतुर सुजान
नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को सटकावे, गुरु बिन माला को सटकावे, मन चाहूं दिसी उड़ी उड़ी जावे, मान जहो दिशे उड़े उड़ जावे, यम का बने मेहमान निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, हीरे जैसी सुंदर काया, भजन बिना जन्म व्यर्थ गवाया, भजन बिना जन्म व्यर्थ गवाया, कैसे हो कल्याण निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी, जीती बाजी तूने हारी, जीती बाजी तूने हारी, सुन ले धर कर ध्यान निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा, कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना, सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। सुने ओ चतुर सुजान, निगुरा
भागवत गीता। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता। उनको राम मिले नहीं सीता। उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा, नहीं रहना सुनो चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुनो चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना। भेदी गुरु की शरण में जाके, भेदी गुरु की शरण में जाके। श्रद्धा भाव पूरा बना के, श्रद्धा भाव पूरा बना के। ले लो आत्म ज्ञान निगुरा। नहीं रहना सुनो चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुनो चतुर सुजान निगुरा। नहीं रहना। श्री वाणी आई है संत जी की, उन्हीं की दया मेरे से लगते हैं। इसका अनुवाद करें। सुनो भाई, सभी ध्यान से सुनो। अगर हम कपट रख के लोभ के अंग में किसी सो कॉल्ड भगवान की मूर्ति लगवाते, उसके आगे जोत जलवाते और उस भगवान के आगे धन के रूप में सेवा छुड़वाते और मत्था टिकवाते, और तुम्हारे जाने के बाद वो सारी सेवा इकट्ठी करके हम ले जाते। कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा तुमको? बोलो, कोई दान पात्र रखा है यहाँ? बोलो। और बड़ी बात सुनो, ऊंची बात है, बड़ी बात है ये। जो नामदानी है हमारा, केवल 1 रुपया 10 रुपये सेवा स्वीकार केवल उनकी की जाती है। बाकी करोड़ों रुपए देने वाला बैठा हो यहाँ पर, हम नहीं लेते उनके पैसे। भिक्षा है वो, भिक्षा है, कर्जा है, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अनपढ़ तो बहुत फिरते हैं बाजारों में। अध्यापक जिस बच्चे का स्कूल में नाम लिखा है, जिसको पढ़ा रहा है, फीस उसकी स्वीकार करता है, बाकी की नहीं लेता वो। निःशुल्क मुफ्त आत्मज्ञान विद्या सर्वोत्तम है संसार में, भाव श्रद्धा से मिलती है। परमात्मा के नाम का कोई मोल लगा दे, पैदा आज तक हुआ नहीं है। मिटा देगा उसको वो। थप्पड़ मार दिया सिपाही को, 10 डंडे मार देगा। थप्पड़ मार के दिखाओ राजा को, फांसी तोड़ देगा। बहुत बड़ी पावर है। जो परमात्मा के नाम को बेचने लग गया, महानरक अनंत जन्मों तक मिलता उस आत्मा को। महानरक जाती वो आत्मा। सुन ओ चतुर सुजान, हे चतुर वेद शास्त्रों के ज्ञाता, पोथियों के ज्ञाता, सुन ले जरा। चतुर तो बहुत है, विद्वान तो समाज में बहुत है,
बड़े कठिन श्लोक बोलता है, मंत्रों को बोल के वाही वाही लूट रहा है। आत्मज्ञानी नहीं है, परमात्म ज्ञानी नहीं है, थोथा है। थोथी वस्तु बजती है। वेदी गुरु चाहिए, किसी भाषा को नहीं पढ़ाएगा, नहीं उलझाएगा, अनपढ़ भी करेगा, उस प्रभु की भक्ति पढ़ा लिखा भी करेगा। पूरे संसार के मानव प्राणी करेंगे, एक ही विधि है, एक ही परमात्मा है, दो है ही नहीं। सुनो ध्यान से, हम एक पिता के पुत्र हैं। जब तक एक पिता की सेवा करेंगे, सारी संपत्ति दे देगा वो हमें। एक पिता को छोड़ के चाचे ताऊओं के पास जाके सेवा करेंगे, कोई अधिकार नहीं हमें। उनकी संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है। जो एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवताओं की भक्ति में जुट गए, प्रभु की भक्ति का अधिकार छिन गया। परमात्मा तो एक है, उससे तो गए। यहाँ का पिता कुपुत्र को जो आज्ञा ही नहीं मानता, बेदखल कर देता संपत्ति से। परमात्मा भी जो उसकी भक्ति एक की नहीं करता, अन्य कोई करता है, बेदखल कर देता उसको। वो नाना शास्त्र पठे न लोके, नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना है पार्थ, सर्व कर्म निरर्थकम। श्री गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं, नाना प्रकार के शास्त्रों का पाठ कर लो भले, नाना प्रकार के देवताओं की पूजा कर ले, आत्मज्ञानी तो नहीं हुआ, परमात्म ज्ञानी तो नहीं हुआ। ये सब व्यर्थ गया, व्यर्थ गया है अर्जुन, ये व्यर्थ गया। श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, उसकी बात नहीं मानते हम। जब उसकी आज्ञा नहीं मानते तो मनमुख है, फिर मनमुखी भक्ति तो फलीभूत नहीं होती। वेदी गुरु चाहिए, पहचान आएगी वेदी गुरु की क्या है, पहचान बताई जा रही है। गुरु गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोर, शब्द पार की साधु, सो मस्तक की मोड़। साहिब कहते हैं भाई 5वीं प्राइमरी स्कूल का भी अध्यापक है, उसने हमें पढ़ाया है, हम उनको नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, प्राइमरी शिक्षा दी है। मिडिल का है, मैट्रिक का है, अध्यापक पढ़ाई करवाई है, हम प्रणाम करते हैं उसको जब मिलता है, नमस्कार करते हैं उसको। बीए करवाई, बीकॉम बीएससी करवाई, फिर एमए करवाई, एमएससी एमटेक एम कॉमर्स करवाई, बहुत ऊंचा वो तो सत्र है, अध्यापक है वो। अब आएगी पीएचडी, डॉक्टरेट, एक टॉपिक पे रिसर्च होगी। अब बच्चे बहुत थोड़े दाखिल होंगे वहाँ पर, वह भी अध्यापक है। अब ध्यान से सुनो, प्राइमरी वाला अध्यापक है, मैट्रिक वाला है, बीए वाला है, एमए वाला है और पीएचडी वाला है। मूल्यांकन करो कौन सा पद में ऊंचा है। पीएचडी वाला ऊंचा है, जो एक परमात्मा की भक्ति हमें सिखाएगा, बताएगा, उस एक को दिखाएगा, वह मस्तक का मोड़ है। गुरु गुरु सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जब भ्रम निवारे।
बहुत गुरु हैं इस जग माही, ठगे धन दुख को नाही। धन को ठगने वाले गुरु बने फिरते हैं लोग, नहीं है वो वेदी जो हमें अज्ञानी से ज्ञानी बना दे, अंधकार से प्रकाश दिखा दे, केवल मात्र वो गुरु है। कपड़ों से, जाति से, प्रदेश से पहचान नहीं होती उसकी, नहीं होती उसकी। एक रोगी है, ओ पॉजिटिव खून की बोतल चढ़ेगी, जौनपुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल है वो खून उसी नंबर का यहाँ नहीं है, बहुत दूसरे देश से उसी नंबर का खून आ रहा है। हम ले लेंगे, जान बचानी है। उसी ग्रुप का खून आया, रोगी के चढ़ गया, वो ठीक हो गया। अब तो नहीं पूछते ये खून अमेरिका से क्यों मंगाया, यह मुसलमान के दिया हुआ क्यों मंगवाया, मुसलमान हिंदू का खून क्यों लिया। यहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा। अब हम एक है सारे, परमात्मा की प्राप्ति का नंबर आएगा, यहाँ झगड़ा होगा। ये काल पुरुष की चाल है, उसका देश है, इसका नाम मृत्यु लोक है, मौत यहाँ का राजा है। निकलने देना नहीं चाहता सुरतियों को यहाँ से, आत्माओं को। इसीलिए भिन्न भिन्न धर्म फैला दिए, झगड़े करवा दिए, अनेकता पे ले गया, एकता खत्म कर दी। एक सत्य पुरुष जिसको एक ही परमात्मा कहते हैं, उसकी भक्ति करने से एक हो जाएंगे, आवागमन से निवृत्त हो जाएंगे, सुख शांति को पाएंगे, आनंद को पाएंगे। मौका तो आज है, कल का क्या भरोसा है, मौत कब आके दबोच ले। अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो, हम अच्छा कर जाएंगे। इसीलिए आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी बनने का मनुष्य तन देते ही अधिकार दे दिया है। आज जान लें। हमारी तो भाई निवेदन है, सुन लो ध्यान से, हम किसी को धोखा देने, भटकाने, भरमाने नहीं आए यहाँ पे। सर्व ग्रंथ सनातन के, उनके अनुकूल ज्ञान और ध्यान दोनों मिलते हैं यहाँ पे, सबके अनुकूल। कोई शास्त्र इस ज्ञान का विरोध नहीं करता, सभी एक हैं। अज्ञानता में अनेक बन बैठे। उस एक सत्य पुरुष की भक्ति करने के लिए मनुष्य तन मिला है, और ये दयालु की दया होती है, कोई योग बनता है। हम आए हैं तो प्यार से सभी ने सत्संग सुना, शांति से। तुम धन्यवाद के भाई पात्र हो। एक परमात्मा की भक्ति का सत्संग सुनने कोई नहीं आता। ढोलक बजता है गांव के बीच में, बिना बुलाए हजारों इकट्ठे, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यहाँ भीड़ नहीं होती कभी। कोई विरला आता है, कोई विरला सुनता है, कोई विरला पूछता है, कोई विरला प्राप्त करता है। हीरा सबके गृहिणियों के गले में नहीं सजता, चांदी सोना पड़ा है। हीरे की एक कणी अंगूठी में जड़ जाए, बहुत महंगी वस्तु है। सत्य भक्ति बहुत महंगी है, सभी नहीं जान सकते इसको। जो जान लेगा वो सत्य पुरुष परमात्मा से मिलेगा। तो सभी ने प्यार से सत्संग सुना, आज गए पढ़ा, और हम सभी आए, मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय हो।